आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दिसंबर के कुछ एमसीक्यू करंट अफेयर के क्वेश्चन। जैसे यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में आईआईएसईआर तिरुवनंतपुरम के शोधकर्ताओं और निम्नलिखित में से किस संस्थान ने संयुक्त रूप से एक नई कृत्रिम प्रकाश संचयन प्रणाली विकसित की है जो सौर ऊर्जा को पकड़ने में मदद करेगी। सौर ऊर्जा को पकड़ने का मतलब क्या हो गया, जैसे कि आपने देखा होगा कि पेड़ पौधे हैं, ये क्या करते हैं, पेड़ पौधे जो वो सूर्य की किरणों से, पेड़ पौधे सूर्य की किरणों को अवशोषित करते हैं, अब्जॉर्व करते हैं, और अब्जॉर्व करने पर जैसे ही अब्जॉर्व करके अपने को खाने के लिए कुछ चीजें बनती है पेड़ पौधों से, तो उसी तरह इन्होंने क्या करा है कि सौर ऊर्जा से की जो एनर्जी आती है उसको एब्जॉर्व करके प्लेटों के ऊपर, और हम इनको और ज्यादा यूज कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या करा है कि कृत्रिम प्रकाश संचयन प्रणाली जो बनाई है वो किन्होंने बनाई है, आईआईटी इंदौर, आईआईटी इंदौर और किस किस ने, आईआईएसईआर तिरुवनंतपुरम में। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी मौना लोआ 38 वर्षों में पहली बार फटा। अब मौना लोआ क्या है, देखो ये 38 वर्षों में पहली बार फटा है। इससे पहले ये कब फटा था, 1984 में। तो इससे पहले 1984 के अंदर मौना लोआ जो ज्वालामुखी फटा था, और ये कौन से कंट्री में है, तो ये आता है हवाई। और हवाई देखा जाए तो कहाँ से है बताओ, हवाई है प्रशांत महासागर का एक आइलैंड कंट्री है। हवाई कहाँ का है, प्रशांत महासागर का एक आइलैंड कंट्री है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मंकी पॉक्स के लिए निम्नलिखित में से किस नाम की घोषणा की है। तो देखो मंकी पॉक्स क्या है कि लोग मंकी को भी ऐसा मानते हैं कि मंकी पॉक्स नाम दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि मंकी से कोई ये बीमारी फैली है। तो अभी तक कोई फिक्स नहीं हुआ, इसलिए इन्होंने क्या करा है कि एक थोड़ा सा संवेदनशील एरिया केस बनाने के लिए उन्होंने क्या करा कि मंकी पॉक्स के लिए मंकी का नाम हटाने के लिए फिलहाल अभी हाल ही इन्होंने जो नाम दिया इस बीमारी का नाम क्या दिया, एम पॉक्स। तो एम पॉक्स मंकी पॉक्स ना बोल के इसको क्या बोला जाएगा, एम पॉक्स। और एम पॉक्स के लिए देखो सबसे पहले अभी तक की इसकी एक ही दवाई है, मंकी पॉक्स के लिए अभी तक यहां पर देखा जाए तो एक ही दवाई है। और अभी तक जो दवाई बनी हुई है इसका नाम क्या है बताओ, मंकी पॉक्स के लिए जो दवाई बनी है इसका नाम है आई एम वेनेक्स, आई एम वेनेक्स। तो मंकी पॉक्स की अभी तक की जो दुनिया में दवाई बनी है उसका एक ही दवाई बनी है, उसका नाम क्या है, आई एम वेनेक्स। दूसरा जैसे कि कोविड चला था, कोविड के अंदर खूब सारे इसके वेरिएंट आए थे, तो उसी तरह देखो मंकी पॉक्स के भी 3 वेरिएंट आ चुके हैं। जैसे कि कोई एग्जाम में पूछा जाए कि बताओ ये वेरिएंट्स किस चीज के हैं, तो उनके अंदर सबसे पहला नाम आता है आपका क्लेड्स फर्स्ट, फिर आता है क्लेड्स क्लेड्स सेकंड ए, फिर आता है क्लेड्स सेकंड बी। तो अगर एग्जाम में आता है कि क्लेड्स फर्स्ट क्या है, क्लेड्स सेकंड ए क्या है, क्लेड्स सेकंड बी क्या है, तो ये एक मंकी पॉक्स जो मंकी पॉक्स है उसी के वेरिएंट है। जैसे कि कोविड कोरोना के अलग अलग वेरिएंट थे। इससे पहले जैसे हमने देखा था एक, इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसके अंदर देखो यहाँ पे क्या था कि मोना लोआ जो मोना लोआ 38 वर्ष में पहली बार फटा था, और इसमें ये कहाँ फटा था, हवाई में। अब यहाँ पे देखोगे तो ये छोटा सा इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है अपने पास में कि सर जब ज्वालामुखी पड़ता है तो ज्वालामुखी पड़ता है तो कौन सी गैस बाहर निकलती है, तो ये गैस बाहर निकलती है SO2। ठीक है, तो ये ज्वालामुखी फटने के लिए से एग्जाम्स के अंदर साइंस का रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो मोना लोआ जो ज्वालामुखी फटा है तो क्वेश्चन पूछता है कि ज्वालामुखी जब फटता है तो कौन सी गैस बाहर निकलती है, तो ये होता है सल्फर डाइऑक्साइड SO2। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहां देखो इसके अंदर क्या, हाल ही में भारत ने टू एक्सेस पोटेंशियल लिथियम डिपॉजिट निम्नलिखित में से किस देश में 3 भूवैज्ञानिकों की एक टीम भेजी है। तो भारत ने एक भूवैज्ञानिकों की टीम भेजी है, और कहां भेजी है, इससे पहले कुछ क्वेश्चन कंसेप्ट बताता हूं आपको। देखो कंसेप्ट क्या है कि आपको एक लिथियम ट्रिनिटी नाम से जाना जाता है, लिथियम ट्रिनिटी एक जगह का नाम है, उसका नाम क्या जाना जाता है, लिथियम ट्रिनिटी, लिथियम ट्रिनिटी। और लिथियम ट्रिनिटी के अंदर क्या होता है कि सबसे ज्यादा दुनिया का जो लिथियम है जो अपने बैटरियों के अंदर यूज किया जाता है, उन बैटरियों में यूज करने वाले लिथियम का सबसे ज्यादा भंडार कौन सी जगह पर है, तो ये लिथियम ट्रिनिटी किनको बोला गया है, ये देखो साइड में नक्शा, चिली, बोलीविया और अर्जेंटीना। तो दुनिया का 50% एरिया, दुनिया का 50% जो लिथियम का भंडार है निकाला नहीं जाता है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, निकाला नहीं जाता, ये क्या है यहाँ पर केवल दुनिया का 50% भंडार है वो इन 3 देशों, इन 3 कंट्रीज में है। कौन कौन से, चिली, बोलीविया और अर्जेंटीना। तो यहाँ पर अभी फिलहाल जो इंडिया ने जो टीम भेजी है लिथियम के लिए जो रिसर्च करने के लिए, तो वो टीम कहाँ भेजी है, अर्जेंटीना में। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ लिथियम ट्रिनिटी कौन सी कंट्री
को बोला जाता है लिथियम के लिए? तो यह चिली, बोलीविया और अर्जेंटीना। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, हाल ही में ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2022 का 7वां संस्करण निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2022 का 7वां संस्करण आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। तो ये किया गया नई दिल्ली में। और या इसकी थीम क्या थी? ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2022 की जो थीम थी वो क्या है? तो इसकी थीम है जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए 5। इसके जस्ट आगे वाला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संस्कृत में बनी दुनिया की पहली विज्ञान वृत्त चित्र का नाम क्या है, जिसे हाल ही में गोवा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 53वें संस्करण में प्रदर्शित किया गया था? तो इसमें देखो क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि गोवा में अभी हाल ही में जो 53वां फिल्म महोत्सव हुआ है वो कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? गोवा में। और क्वेश्चन क्या है? दुनिया की पहली विज्ञान वृत्त चित्र जो किसमें? संस्कृत भाषा में बनी है। तो ये इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? यानम। इसका नाम क्या है? देखो, यानम। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे बुक्स वगैरह होगी, तो आपको अगर उनको फोटोज में देखते हैं तो हमें अच्छे से तैयार हो जाती है, याद हो जाती है। देखो, एक आपको फोटो दिख रही है, द फर्स्ट साइंस संस्कृत फिल्म इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड सिनेमा। तो एक बार ऐसे फोटो देख लोगे यानम तो आपको पता चल जाएगा कि जैसे एग्जाम में बैठोगे शायद आपको चीजें याद हो जाए। तो यहाँ पे ये देख सकते हो, यहाँ पे एक साइंस रिसर्च के बारे में बोला गया। अब यह है क्या? देखो, ये जो संस्कृत भाषा में दुनिया की पहली विज्ञान वृत्तचित्र बुक बनी थी, ये किस पर बनी है? ये एक बुक पर बनी है। किस पर बनी है? बुक पर। और उस बुक का नाम क्या है? देखो, उस बुक का नाम है माई ओडिसी। माई ओडिसी। और माई ओडिसी के जो राइटर हैं, इसके राइटर कौन है? के राधा कृष्णम। के राधा कृष्णम। अब के राधा कृष्णम कौन है? ये एक साइंटिस्ट है जो कि भारत ने जब मंगलयान भेजा था उस मंगलयान के अंदर इनकी बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो इन्होंने एक बुक लिखी थी, कौन सी? माई ओडिसी। और माई ओडिसी की बुक के को ही किसमें कन्वर्ट करा? संस्कृत भाषा में। और ये इसका नाम क्या रखा है? यानम। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन में कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड इट्स डेवलपमेंट मैकेनिज्म इन इंडिया रिपोर्ट जारी करी है? देखो, सबसे पहले क्या होता है कि हम ऐसे तो खूब सारे दावे करते हैं कि हम जो कार्बन फैल रखा है उस कार्बन को क्या करना है, हमें कैप्चर करना है, उसको यूटिलाइज करना है वापस। तो कार्बन जो फैल रहा है उसको सबसे पहले देखो हाल ही में क्या करा गया कि कार्बन कैप्चर, फिर उसका यूटिलाइज भी करना है और उसकी स्टोरेज भी रखना है। क्योंकि ऐसे तो है नहीं कि आप कार्बन को कंट्रोल करो या उसको कैप्चर करो उसके बाद आप उसी टाइम पर उसको यूटिलाइज करने लग जाओगे। कंप्लीट तो पूरा तो यूटिलाइज होगा ना, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग यूटिलाइज करोगे। फिर उसको क्या करा जाएगा? इसको यूटिलाइज करने के साथ जो बचेगा उसका स्टोरेज करा जाए। तो इन्होंने एक ऐसा केस बनाया, ऐसा ही फ्रेमवर्क तैयार करी है, पॉलिसी तैयार करी है। तो इस पॉलिसी को तैयार करने के लिए जो रिपोर्ट जारी करी है वो किसने करी है? नीति आयोग ने। ठीक है। तो जैसे कि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि सीसीयूएस की फुल फॉर्म बताओ, तो कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन और स्टोरेज। ये कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज तो कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि बताओ दूसरे सी का नाम क्या है या फिर पहले सी की फुल फॉर्म क्या है। तो ये देख सकते हो, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज पॉलिसी। अब देखो यहां पर ये है क्या, नीति आयोग ने जो रिपोर्ट जारी करी है, इस रिपोर्ट में बोला क्या नीति आयोग ने? नीति आयोग ने बोला है कि 2050 तक, कब तक? 2050 तक 750, 2050 तक 750 मिलियन टन, 2050 तक 750 मिलियन टन कार्बन को हम क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। अब ऐसे तो है नहीं कि कार्बन को आप बाहर निकालो फेंक दो, यानी उस कार्बन को 750 मिलियन टन जो कार्बन को बाहर निकालेंगे उसको निकाल के उसको कैप्चर करेंगे, यूटिलाइज करेंगे एंड स्टोरेज करेंगे। तो ये वाला जो एरिया जितना 750 का उन्होंने टारगेट रखा है 2050 तक, तो यहां तक इनके पास में 8 से लेकर के 10 मिलियन इन्होंने डिसाइड करा कि इतने जॉब आज मिल सकती हैं। तो क्योंकि जब ये कार्बन के लिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगेंगी तो यहाँ पे अपने को 8 से लेकर 10 मिलियन तक इन्होंने टारगेट रखा है कि हमें जॉब प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो ये नीति आयोग ने हाल ही में एक रिपोर्ट पेश करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां देखो ये क्वेश्चन क्या है, हाल ही में इनकोवैक इंट्रानेजल वैक्सीन को सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO, सेंट्रल
ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से प्राइमरी सीरीज और हेट्रालॉक्स बूस्टर दोनों तरह की मंजूरी मिली है। तो ये निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी कंपनी है जिसके द्वारा विकसित करा गया था? तो ये करा गया, बताओ किसके द्वारा? भारत बायोटेक के द्वारा। तो अभी क्वेश्चन आ जाएगी, इनकोवैक्स इंट्रानेजल वैक्सीन को सीडीएसईओ सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो कि इसको अप्रूव करता है, वहां से इनको एक मंजूरी दी गया। तो वो मंजूरी दी है, तो ये मंजूरी किसको दी है? भारत बायोटेक ने इसको बनाया है। हाल ही में कोयला मंत्रालय ने कोयला खदानों के वाणिज्यिक नीलामी में बोली लगाने वालों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए दिसंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस शहर में निवेशक सम्मेलन, निवेशक सम्मेलन मतलब आप यहां पर आओ, इन खानों की क्या होती है, बोली लगाई जाती है, वहां पे आप अपने पैसे लगाओ, आपको इतने साल के लिए आपको ये चीजें लीज पर दे दी जाएगी। तो ये निवेशक सम्मेलन आयोजित करने की घोषणा करी है। तो ये कोयला मंत्रालय की ने करी है। तो कोयला मंत्री कौन है हमारे? तो हमारे कोयला मंत्री है प्रहलाद जोशी। तो कोयला मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी। अब कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने ये जो घोषणा करी है, बताओ कहां करी है? मुंबई में। तो ये घोषणा करी है मुंबई में। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन या मंत्रालय ने उत्तराखंड के नैनीताल जिले के चोसला गांव में अपनी रीहैब प्रोजेक्ट की फुल फॉर्म क्या होती है? रिड्यूसिंग ह्यूमन अटैक्स यूजिंग हनी बीज का उद्घाटन करा है। तो हाल ही में किस संगठन या मंत्रालय ने उत्तराखंड के नैनीताल जिले में, तो क्वेश्चन क्या बनता है कि उत्तराखंड के नैनीताल जिले के चोसला गांव में क्या करा है? रीहैब प्रोजेक्ट स्टार्ट करा है। तो ये किसने करा है? खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने। ये करा है खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने। हाल ही में साइट्स कोप-19 ने निम्नलिखित में से किस जानवर की स्थिति को अपेंडिक्स फर्स्ट टू अपेंडिक्स सेकंड में बदलने के प्रस्ताव को स्वीकार किया? तो ये देखो साइट्स कोप-19 ने क्या करा कि अपेंडिक्स फर्स्ट टू अपेंडिक्स सेकंड में बदलने के प्रस्ताव को स्वीकार किया है। तो ये करा है साउथर्न व्हाइट राइनो। तो देखो आप यहाँ फोटो में देख सकते हो, ये व्हाइट राइनो है। तो इन राइनो को क्या करा इन्होंने? अपेंडिक्स फर्स्ट टू अपेंडिक्स सेकंड में बदलने के प्रस्ताव को स्वीकार किया। किसने करा? ये साइट्स कोप-19 ने। मरियन वेबस्टर का वर्ष 2022 का शब्द वर्ड ऑफ द ईयर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये देखो मरियन वेबस्टर्स हैं, इनका एक खुद का कैलेंडर वर्ष होता है। इन्होंने क्या करा, एक वर्ड ऑफ द ईयर जो घोषित करा है, वो वर्ड ऑफ द ईयर किसको घोषित करा है? गैस लाइटिंग को। तो ये इन्होंने करा है किसको? गैस लाइटिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने शक्ति पॉलिसी स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया के तहत 5 साल के लिए 4500 मेगावाट की कुल बिजली की खरीद के लिए एक योजना शुरू करी है? तो ये किसने शुरू करी है बताओ? जनरली देखो कि मेगावाट हो गया, बिजली वगैरह जो भी प्रोड्यूस होती है, ये जनरली कौन करता है? अपना ऊर्जा मंत्रालय के अंदर आता है। तो हाल ही में जो इन्होंने शक्ति पॉलिसी, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शक्ति पॉलिसी जो कौन से मंत्रालय ने इनोग्रेट करी? तो ये किसने करी है? ऊर्जा मंत्रालय ने। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि शक्ति पॉलिसी किसने इनोग्रेट करी? ऊर्जा मंत्रालय ने। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि बताओ कितने मेगावाट की बिजली की खरीद के लिए योजना शुरू करी है? तो अगर नंबर पूछा जाए तो किसके लिए? 4500 मेगावाट के लिए। तो ये हो जाएगा 4500 मेगावाट। हाल ही में निम्नलिखित मंत्रालयों संगठनों के पवेलियन को 41वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2022 नई दिल्ली में सार्वजनिक संचार और आउटरीच में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। देखो हाल ही में मंत्रालय संगठनों के पवेलियन को 41वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में, तो हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला हुआ था वो कौन से नंबर का था? 41वें। तो सार्वजनिक संचार और आउटरीच में उत्कृष्ट योगदान यानी आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पब्लिक कम्युनिकेशन एंड आउटरीच के लिए सम्मानित करा गया है। तो ये कौन से मंत्रालय को करा गया है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां देखो हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने चीनी ब्रांड वेई टेक्नोलॉजीज एंड जेटी के दूर संचार और वीडियो निगरानी उपकरण पर प्रतिबंध लगा दिया? तो ये कहां
ये किस देश ने प्रतिबंध लगाया बताओ? अमेरिका ने। क्यों? क्योंकि देखो ये एक हवाई टेक्नोलॉजी है और जेटीई के दूरसंचार और वीडियो निगरानी उपकरण पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि ये दूसरे कंट्री की जो गतिविधियां थी उनको क्या करते थे, कैप्चर करते थे अपनी वीडियो से। तो इन्होंने क्या करा, अमेरिका ने इसके ऊपर क्या कर दिया, अभी ब्रांड लगा दिया। और ये कहाँ की कंपनी है बताओ? हवाई कंपनी चीनी की, चीन की। ठीक है, आगे नेक्स्ट, हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने आधुनिक विमान इंजन को शक्ति देने के लिए दुनिया में पहली बार हाइड्रोजन का सफलतापूर्वक उपयोग करा है? तो ये देखो, हाल ही में आधुनिक विमान यानी अपने जो अपडेटेड जो विमान है, एरोप्लेन वगैरह है, उनके इंजन को शक्ति देने के लिए यानी उनको और भी ज्यादा बेस्ट बनाने के लिए दुनिया में पहली बार हाइड्रोजन का सफलतापूर्वक। तो ये क्वेश्चन क्या है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि दुनिया में सबसे पहली बार हाइड्रोजन का सफलतापूर्वक जो उपयोग करा है आधुनिक विमान इंजन के अंदर, कि हाइड्रोजन उन्होंने यूज करा है, तो वो कौन सी कंपनी ने? तो वो है रोल्स रॉयस। तो इन्होंने करा है रोल्स रॉयस कंपनी ने। तो क्वेश्चन पूछा जाए तो ये ध्यान रखना, ये कौन सी कंपनी का नाम आता है यहाँ पर? रोल्स रॉयस ने। दुनिया के सबसे बड़े विमान का नाम क्या है जो हाल ही में मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहली बार उतरा? तो यह है एयरबेस बेलुगा। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो अगर क्वेश्चन बनता है कि दुनिया के सबसे बड़े विमान का नाम क्या है बताओ, तो यह है एयरबेस बेलुगा, जो हाल ही में मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहली बार उतरा था। तो ये ध्यान रखो कि जब भी ये क्वेश्चन आता है तो आपको क्या पूछ सकता है कि बताओ दुनिया का सबसे बड़ा जो एयरबेस है वो कौन सा है? तो वह है एयरबेस बेलुगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा जिला मुख्यालयों के 100% हिस्से में रिलायंस जियो ट्रू 5G कवरेज प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि हाल ही में कौन सा जिला मुख्यालयों के 100% हिस्से में रिलायंस जियो ट्रू 5G कवरेज प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? ये कौन सा राज्य है? गुजरात। तो ये ध्यान रखना, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर जियो ट्रू 5G का एक लोगो लगा हुआ है, और ये जो ये क्या है कि इस जियो 5G इससे क्या होगी, आपकी नेट वगैरह की स्पीड है वो बहुत ही अच्छी आएगी। और इन्होंने क्या बोला कि जिला मुख्यालयों पर 100% हिस्से में, यानी जो भी जिला मुख्यालय वहां पर 100% हिस्से के अंदर कौन किसने पार्टिसिपेट करा है? रिलायंस जियो ट्रू ने 5G कवरेज प्राप्त करने के लिए। और ये कौन से स्टेट की बात है? गुजरात की। तो आज आपने यहाँ पे दिसंबर के कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के पढ़े हैं, ये आपके एग्जाम से एमसीक्यू होंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अब इनको जैसे कि एक बार आप देखते हो फिर वापस इनको रिवाइज करते हो, और यहाँ की जो पीडीएफ है वो पीडीएफ आपको मैक्सिमस कैरियर एकेडमी, मैक्सिमस बैंक एसएससी नाम से जो टेलीग्राम है वहां पे इनकी पीडीएफ मिल जाएगी। नाम क्या है? आप टेलीग्राम पे जाओ और मैक्सिमस बैंक एसएससी नाम से अगर सर्च करते हो तो आपको टेलीग्राम का जो लिंक फिल होगा वहां से आपको इनकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मैक्सिमस बैंक एसएससी पे जाओ और यहाँ की पीडीएफ। और बाकी के कुछ चीजें ऐसी हैं कि जैसे ये करंट अफेयर की क्लास आपकी आती रहेगी, और करंट अफेयर से अपने जो एग्जाम्स के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। आजकल की जो करंट अपडेट चीजें होती है वो बायोस्टैटिक्स से जुड़ी होती हैं। तो आप शायद आपको ये चीजें आज अच्छी लगी होंगी और इनको आप रिपीट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अफेयर।